जब तक चित्त में आपके अंतर्मन में भगवान बैठेंगे नहीं तब तक किसी भी जीव का कल्याण होने वाला। बोल दो, कल्याण चाहते हो? बोलो, कौन कौन चाहता है? हाथ खड़े करो जरा। ये आधे लोग नहीं चाहते हैं। चलो तुम्हारा भी भला हो। कम से कम कल्याण चाहते हो तो चित्त में किसको धारण करना है? हाँ, किसको धारण करना है? पक्का? कौन कौन भगवान को धारण करना चाहता है? हाथ खड़े करो जरा। अब थोड़ी बात समझ आई इनकी। हाँ, अब वास्तव में अब आप सब भगवान को धारण करना चाहते हो तो आज से दुनिया की बुराइयों को देखना क्या करना चाहिए? करोगे? हाँ, करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे? अब देखो ऐसे लोग हैं। अब बुराइयों को जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक अच्छाइयाँ नहीं आएंगी। घड़ा पहले से भरा हुआ है जन्म जन्मांतर का। कचड़ा कभी कुत्ते बने, कभी बिल्ली बने, कभी शेर बने, कभी छिपकली बने, वो सब भर के तो यहाँ तक आए हो। अब जो जो गुण कुत्ते बिल्ली छिपकली के वो सब बाहर निकाल दो महाराज। अब मनुष्य बनकर भगवान का ध्यान करो। इतना मनुष्य शरीर, परम पवित्र मनुष्य शरीर मिला है तो भगवान का पूजन करते समय पहले पंडित जी क्या कराते हैं? ध्यान कराते हैं। ध्यान कराते हैं ना, तो भगवान प्रसन्न हो तो ध्यान भगवान का ही होना चाहिए। पूजन करते समय मोबाइल में ध्यान, हाँ बोल दो। अरे भाई तुम्हारे काम की बात है, बोल दिया करो, हाथ जोड़ो तुम्हारे। हाँ, ये जो है पूजन करते समय ध्यान कहाँ होना चाहिए? हाँ, पूजन करते समय ध्यान भगवान में होना चाहिए। और भगवान के ध्यान करते समय ऐसा चिंतन आए कि भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए हमारे संपूर्ण पापों को नष्ट कर रहे हैं। देह शुद्धिम ततः कृत्वा मूल मंत्रम निषद क्रमात् सर्वत्र प्रणवेनैव षडंग न्यासमाचरे। सबसे पहले शरीर शुद्ध करो, फिर मूल मंत्र का क्रम से न्यास करो और सभी जगह प्रणव से षडंग न्यास करो। इसके बाद फिर हृदयादि न्यास करो। फिर पाद्य अर्घ्य आचमन के लिए पात्रों को तैयार करो। विभिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित होना चाहिए। उन कलशों को कुशाओं से ढककर, कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का प्रोक्षण करना चाहिए महाराज। सभी पात्रों में सुंदर शीतल जल रखना चाहिए। फिर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें द्रव्यों को डाले। फिर पंचपात्र में चूर्ण बनाकर कपूर आदि का दिव्य भाव डाले। फिर प्रसन्नता पूर्वक बड़े दिव्य भाव से भगवान की परम पवित्र भावना करो। कैसे? कमल का जो पूर्व दल है अणिमा नामक ऐश्वर्य रूपी अविनाशी है, दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्निकोण का दल प्राकाम्य है, नैऋत्य कोण का दल ईशित्व है, वायव्य कोण का दल वसित्व है, ईशान कोण का दल सर्वज्ञत्व है। इस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। सर्वज्ञत्वम ततैशान्यम कर्णिका सोम उच्यते। सोम के नीचे सूर्य हैं, सूर्य के नीचे अग्नि हैं, अग्नि के नीचे धर्म आदि कर्म सा परिकल्पना करके चारों दिशाओं में अव्यक्त आदि सोम के नीचे तीनों गुणों की परिकल्पना करें। इसके बाद सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवद्भवाय नमः।
इस मंत्र से भगवान शंकर का विशेष प्रकार से आवाहन करके फिर विधिवत रूप में उनका पूजन करना चाहिए। और पूजन करने के बाद क्या करना चाहिए? भगवान के चरणों में पुष्प समर्पण करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। पुरुषों को, माताओं को साष्टांग दंडवत प्रणाम कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। और कहीं कितनी माताएं तो पूरा शरीर लिटा देती हैं पृथ्वी में, वो पृथ्वी का अपमान होता है। आप लोग, मैं प्रार्थना करूं, माताएं सीधा दोनों हाथ, वैसे ये मैंने देखा बड़ा सुंदर लगता है, राजस्थान में कुलथाना क्षेत्र में देखा, माताएं जमीन पर बैठकर सिर जमीन पर रखती हैं, बहुत सुंदर लगता है, बड़ा दिव्य भाव लगता है। ये संस्कार बड़े पवित्र हैं, शास्त्रीय संस्कार हैं। और कोई पूरे शरीर को लेटाता है तो पृथ्वी का अपमान होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग ऐसे करते हो, हमको बहुत अच्छा लगा। देखो, जो अच्छी बातें हैं हम तो वर्णन करेंगे, जो खराब बातें हैं उसको भी कहेंगे। जब अच्छी कहें तो मुंह मत फुलाना, और खराब कहें तो टायर पंचर की तरह भी मत हो जाना भाई। दोनों बातें अच्छी मानना, क्योंकि अच्छे और बुरे दोनों कर्म आपके पुण्य को बढ़ाने वाले हैं। तो इसलिए सज्जनों, उसके बाद पुरुषों को साष्टांग दंडवत प्रणाम, और माताएं केवल पृथ्वी को मस्तक झुकाकर प्रणाम करके भगवान शंकर की आराधना करें। फिर हाथ में फूल लेकर के दोनों हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से प्रार्थना करना चाहिए। कैसे? अज्ञानात् एदिवा ज्ञानात् जप पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलम कृपया तव शंकर। हे भोलेनाथ, मैंने अनजाने में अथवा जान बुझकर जप पूजा आदि सत्कर्म किया हो तो आपकी कृपा से वो सफल हो जाए। इस प्रकार पढ़कर भगवान शंकर के ऊपर श्रद्धा के साथ पुष्प अर्पण करें। और क्या कह सकते हैं? अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरिनिशं मया तानि सर्वाणि में देव क्षमस्व परमेश्वर। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। मैंने हजारों अपराध किए हैं, इन सब अपराधों को हे भोलेनाथ आप माफ़ कर देना, ऐसा कहना चाहिए। और उसके बाद क्या करना चाहिए? भगवान भोलेनाथ के लिए पुनरागमन के लिए कहना चाहिए, यान्तु देवगणः सर्वे पूजा मादाय मामकिम अविष्ट फलदानाय पुनरागमनाय च। ऐसे करके विसर्जन करना चाहिए। उसके बाद अघोर मंत्र का उच्चारण करके भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करना चाहिए। अघोरेभ्योत घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते स्तु रुद्र रूपेभ्यः। इस मंत्र से नमस्कार करो, फिर भाव से युक्त होकर प्रार्थना करना चाहिए। क्या कहना चाहिए? शिवे भक्ति शिवे भक्ते शिवे भक्तिर्भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। भगवान शंकर में मेरी भक्ति हो जाए, भगवान शिव में मेरी भक्ति हो जाए, भगवान शिव में मेरी भक्ति हो जाए। हे भोलेनाथ, आपके अतिरिक्त इस मुझ जैसे दीन को इस चराचर जगत में कोई दूसरा शरण देने वाला नहीं है। हे भोलेनाथ, आप ही केवल मेरे शरण दाता हैं। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और उसके बाद भगवान शंकर के पास पूजयत परया भक्ते गले नादर विशेषतः, फिर ये गले को दबाकर नाद माने प्रणव मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ओम करके। परिवारजनों के साथ नमस्कार करके प्रसन्न चित्त से सुखपूर्वक समस्त पूजन कार्य को करता रहना चाहिए।
जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान शंकर की प्रतिदिन श्रद्धा के द्वारा पूजन करता है, उसे ब्रह्मा जी कहते हैं सब प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। वाग्मी स जायते तस्य मनोभीष्ट फलम ध्रुवम रोगम दुखम च शोकम च युद्वेगम कृत्रिमम तथा कौटिल्यम च गुरम चैव यद्यद्दुःखमुपस्थितं तद्दुःखं नाशयत्येव शिवः शिवकर परः। बोले महाकालेश्वर भगवान। इस प्रकार से भगवान शंकर की पूजा करने वाला व्यक्ति अपनी समस्त प्रकार के मनोवांछित फलों को प्राप्त करता है। रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, दुखी दुख से मुक्त हो जाता है, शोक करने वाला शोक से मुक्त हो जाता है, उद्वेग टेंशन डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन स्ट्रेस में रहने वाला व्यक्ति उससे मुक्त हो जाता है, कुटिलता समाप्त हो जाती है, विष समाप्त हो जाता है, जीवन के सब प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं और कल्याणकारी शिव उसके ऊपर बड़ी कृपा करते हैं महाराज। उस उपासक का कल्याण हो जाता है। जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार से भगवान शंकर की पूजा से उस जीव के जीवन में सद्गुणों की वृद्धि होती है। देखो, इसलिए किसी भी तरह से भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन नित्य करना चाहिए। वो सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। साहानि स्तन महाछिद्रम सांधता सा चमुग्धता यन्मुहूर्तम क्षणम वापे शिवम नैव समर्चये। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी हानि वही है, उसके चरित्र का सबसे बड़ा छिद्र वही है, उसके जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता वही है। जिस मुहूर्त में जिस क्षण में मनुष्य ने भगवान शंकर का पूजन नहीं किया महाराज, जो भगवान शंकर के परम पवित्र भक्ति के परायण हैं, जो भगवान शंकर में अनुरक्त चित्त वाले हैं, जो भगवान शंकर का स्मरण करते हैं, उनको कभी दुख का अधिकारी बनना नहीं पड़ता। वो दुख के पात्र नहीं है। मन को अच्छे लगने वाले सुंदर सुंदर भवन, सुंदर सुंदर आभूषणों से युक्त, इच्छा अनुकूल धन, पुत्र पौत्रादि संतति, निरोग, स्वर्गलोक का सुख, अंत काल में मुक्ति लाभ और परमेश्वर के जिसको भक्ति की कामना हो, उनको सदा सर्वदा भगवान शंकर की पूजा नित्य रूप से करना ही चाहिए महाराज। मानुषम जन्म संप्राप्य दुर्लभम सर्वजंतुषु तत्रापि सत्कुले देवा दुष्प्राप्यम च मुनीश्वरा। 84 लाख योनियों में ये आपका हमारा जो मनुष्य शरीर है ना, ये प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। देखो, जीव के पास 5 कृपा हैं, इसमें थोड़ा गंभीरता से शांति से सुनना। भगवान और अपने कुल वंश के पूर्वजों की कृपा से इस कुल में आपको जन्म मिला, सबको, जो जहाँ जहाँ जिस जिस कुल में जन्म लिया। भगवान की कृपा हुई तो मनुष्य शरीर मिला, पूर्वजों की कृपा हुई तो उस कुल में जन्म मिला।
गुरु की कृपा हुई तो मन भगवान की तरफ गया, शास्त्र की कृपा हुई तो भगवान की ओर जाने का मार्ग मिला। 4 कृपा हो गई। भगवान की कृपा के द्वारा मनुष्य शरीर मिला, पूर्वजों की कृपा के द्वारा उस कुल में जन्म मिला, गुरु की कृपा के द्वारा मन भगवान की तरफ गया, शास्त्रों की कृपा हुई तो भगवान की तरफ जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये 4 कृपा प्रत्येक प्राणी के पास हैं। और उसके बाद मनुष्य अपने ऊपर भी कृपा न करे तो उससे बड़ा अभागा जीव इस संसार में नहीं है महाराज। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला, उसके मनुष्य शरीर मिलने के बाद में परम पवित्र उस कुल में जन्म मिला, और उस कुल में जन्म लेने के बाद गुरु का पथ मिला, शास्त्रों की कृपा हुई, और मोक्ष के पवित्र पात्र मनुष्य शरीर के द्वारा भगवान प्राप्ति के लिए जीव यदि सावधान नहीं है, उस जीव ने यदि अपने ऊपर भी कृपा नहीं की तो समझ लो उसने 4 कृपाओं को मिट्टी में मिला दिया महाराज। इस मनुष्य शरीर को भी मिट्टी में मिला दिया। 84 लाख योनियों में मनुष्य का जन्म प्राप्त करना दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुल में जन्म लेना तो और भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी सदाचारी पुरुषों के घर में जन्म लेना तो और भी दुर्लभ है। भगवान सदाशिव की प्रसन्नता के लिए सदैव इन कृपाओं को बचाते हुए भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। भगवान सदाशिव सदैव ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासकों के सन्निकट रहते हैं। वो विज्ञान से संपन्न हैं, उनकी शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सज्जनों, सदैव भगवान शंकर के शिवलिंग का अंतर मन से पूजन करना चाहिए। देखो, जब तक मनुष्य गृहस्थ आश्रम में है तब तक प्रत्येक दिन 5 देवताओं की पूजन करना चाहिए। कौन कौन है 5 देवता? गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और भगवती देवी मैया। कौन कौन से हैं? गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और देवी। ध्यान रखना, प्रत्येक गृहस्थाश्रमियों को इन 5 देवताओं का सदैव नित्य पूजन करना चाहिए। और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ भगवान सदाशिव की प्रतिमा का पूजन करना ही चाहिए। जैसे भगवान भोलेनाथ का पूजन करने से एक पेड़ के नीचे वृक्ष में आप जल दे दो तो शाखाएं हरी हरी हो जाती है ना, ऐसे ही भगवान सदाशिव मूल हैं, जड़ हैं। और जैसे ही जड़ में जल डालो तो शाखाएं स्वतः तृप्त हो जाती हैं, ऐसे ही भगवान सदाशिव के ही पूजन में सभी देवताओं का पूजन हो जाता है। जैसे वृक्ष की शाखाओं के तृप्त होने पर, उन्हें सींचने पर कभी भी मूल की तृप्ति नहीं होती। आपने शाखाओं में जल डाल दिया तो जड़ में जल नहीं गया तो पेड़ बचेगा? नहीं बचेगा। सब जानते हैं, सब तो काश्तकार हैं। ऐसे ही अब इधर के भी काश्तकार बन जाओ। भगवान भोलेनाथ को पूजन करके सभी देवताओं का पूजन करोगे तो सब प्रसन्न रहेंगे। शंकर के पूजित हो जाने पर देवता स्वयं पूजित हो जाते हैं। इसलिए संसार का कल्याण चाहने वाले संपूर्ण जीवों को सदैव भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए।
त्रिपुंड से जप तप दान सफल होते हैं, इसलिए त्रिपुंड धारण करके ही मनुष्य को नित्य कर्म आदि कार्य करना चाहिए। और ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, लक्ष्मी की प्राप्ति करने वाले मनुष्य को भगवान शंकर का पूजन कमल, बेलपत्र, शतपत्र, शंख पुष्प से सदैव भगवान शंकर की पूजा करना चाहिए। यदि 1,00,000 संख्या में कमल के पुष्प हों, शंख पुष्प हों, शतपत्र हों, इससे पूजा किया जाए तो जीव के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। 20 कमलों का एक प्रस्थ होता है, 1000 बिल्व पत्रों का आधा प्रस्थ होता है, 1000 सदपत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई। जो राज्य प्राप्त करने का इच्छुक है उसे 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा के द्वारा भगवान शंकर की पूजा करना चाहिए। तो सयत शंकरम देवम 10 कोट्या मुनीश्वरः। और प्रत्येक पार्थिव शिवलिंग पर मंत्र सहित पुष्प, खंड रहित धान के अक्षता। और बहुत सारी माताएं तो क्या करते, चावल ले जाएं, चाहे वो खंडित हो अखंडित हो, मतलब नहीं, चढ़ाने से मतलब है। टूटे हुए चावल चढ़ाओगे तो भाग्य भी टूट जाता है, ध्यान देना। साबुत चावल के दाने हों, ध्यान से देखकर चढ़ाना। आपने भगवान के पास जाकर श्रद्धा से कोई चढ़ाया तो वस्तु साबुत होनी चाहिए। अक्षता मतलब कहीं से क्षत विक्षत न हो, उसका नाम क्या है, अक्षत है। साबुत चावल चढ़ाने चाहिए, कहीं से थोड़ा सा भी खंडित नहीं होना चाहिए। तो सज्जनों, ये अक्षत चढ़ाओ, सुगंधित चंदन चढ़ाओ, उसके बाद पार्थिव लिंग पर मंत्र सहित अच्छे अच्छे बिल्व पत्र, शतपत्र, कमल पुष्प समर्पित करो। ऐसे चढ़ाने से जीव के सभी प्रकार के कामनाएं पूर्ण होती हैं। धूप दीप नैवेद्य अर्घ्य आरती प्रदक्षिणा नमस्कार क्षमा प्रार्थना विसर्जन कराने के बाद ब्राह्मण भोजन कराए और भगवान शंकर इस प्रकार पूजन करने वाले को सब प्रकार के सुख समृद्धि और शांति प्रदान करते हैं। अब धूप की बात आई, मैं तो कुलथाना में बोल बोल के थक गया।